टेलीविज़न, इंटरनेट में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि रामलला की मूर्ति स्थापना, रामलला का राज अभिषेक करने के लिए मोदी जी, कई फेमस क्रिकेटर्स, कई फेमस एक्टर्स सभी वहाँ पे मौजूद थे, फेमस लोग। आपको क्या ये बात भी पता है कि वहाँ पे वो तो बाद में पहुंचे, पर उनसे पहले ही उनके दर्शन करने श्री हनुमान जी वानर रूप में, माँ सरयू जी एक जल के रूप में और जटायु जी अपने अवतार यानी कि गिद्ध के रूप में वहां पे राम जी के दर्शन करने आए। जी हाँ, मैं आज आपको ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूँ जिस पे आपको यकीन ही नहीं होगा। आपने रामायण तो पढ़ी होगी, कभी टीवी में देखी होगी, शायद आपने रामायण में ये भी देखा होगा कि कैसे जटायु जी ने सीता माँ को बचाने के लिए अपने पंख, अपनी जान गंवा दी थी। और आपने देखा होगा सीता माँ की खोज में श्री हनुमान जी ने राम जी का कितना बड़ा साथ निभाया था और राम जी की भक्ति में वो लीन हो गए थे कि उनके पास जो अद्भुत शक्तियां थी, जो वो छिपी शक्तियां थी, वो उनकी वापस से उभर के आ गई थी श्री राम जी के नाम से। जब श्री राम जी ने देह त्याग करना था तो श्री राम जी को पता था कि कैसे हनुमान जी उनको यहाँ से जाने नहीं देंगे, और अगर उनके ऊपर कोई आंच उठाता है, अगर यमलोक यमराज भी उनके पास आते हैं तो हनुमान जी उनके साथ भी नरमी नहीं दिखाने वाले हैं। ये बात राम जी को पता थी और राम जी ने अपनी प्रिय अंगूठी नागलोक की एक दरार में फेंक दी और हनुमान जी से कहा कि तुम तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवतार ले सकते हो, तुम तो छोटे से छोटा अवतार ले सकते हो, तो क्या तुम मेरी वहां पे अंगूठी गिर गई है उसे निकाल के लाओगे? तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु श्री राम आपका हुक्म सर आंखों पर। हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया और उस दरार के अंदर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो अंगूठियों का ढेर लगा था, और जो अंगूठियों का ढेर लगा था तो उन्होंने किसी नाग से पूछा वहां पे कि मेरे श्री राम जी की अंगूठी खो गई है, क्या आपने देखा? और ये सारी अंगूठियां तो श्री राम जी की अंगूठियां जैसी ही लग रही है। तो नाग ने बोला, ये आपके श्री राम की ही अंगूठियां हैं, और ये राम लला की लीला है कि हर युग में वो आपको इस जाल में फंसा देते, इस माया में फंसा देते हैं ताकि वो अपना देह त्याग कर सके और शांति पूर्वक सब कुछ हो सके, क्योंकि उन्हें पता है आप उनसे कितना प्रेम करते हो और आप उनकी मृत्यु तो कभी देख ही नहीं सकते। तो ये सारी अंगूठियां उन्हीं की है, अलग अलग युगों की, अलग अलग ब्रह्मांडों की अंगूठियां हैं ये सभी। ब्रह्मांड में हनुमान जी आप राम जी के भक्त हो। और ये सुन के हनुमान जी बहुत दुखी हुए थे और खुश भी हुए थे थोड़े से, पर बहुत दुखी हुए थे। और उसके बाद वो तपस्या करने पर्वतों की ओर चले गए और उसके बाद कभी लौट के नहीं आए। लौट के आए तो श्री कृष्ण यानी कि राम जी के अवतार से मिलने के लिए ही लौटे, उनके काम काज को करने के लिए ही लौटे। और 3 चमत्कारों के बारे में, जी हाँ, श्री हनुमान जी, माँ सरयू जी और जटायु जी, वीर जटायु जी राम जी की मूर्ति स्थापना से पहले ही राम जी के दर्शन करने पहुंच गए थे राम जी के पास। तो पहली घटना तो इस तरीके से है कि जो कलाकार योगी राज है जिन्होंने राम जी की इतनी भव्य मूर्ति, इतनी प्यारी मूर्ति बनाई है, वो जब उस मूर्ति का काम कर रहे थे तो वो एक चीज नोटिस करते थे कि रोज एक बंदर उनके पास आता है और आप उनको काम करते हुए देखता है, और वो सिर्फ देखता रहता है, कभी कुछ परेशानी नहीं देता है। तो उनको लगा कि श्री हनुमान जी साक्षात उनका काम देखने, श्री राम जी के कार्य को पूरा स्थापित होने के लिए खुद वहां पे बैठ के वो चीज देख रहे हैं, और उनको उस प्यारे से काम से कोई रोक ना पाए। और वैसा ही हुआ, श्री राम जी की मूर्ति स्थापना बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, पूरी अच्छे तरीके से स्थापित हो गई है। सब कार्य मंगलमय हुआ है। ये श्री हनुमान जी आपका आशीर्वाद है, हम आपको हाथ जोड़ के नमन करते हैं। उसके बाद की घटना बताऊं तो वीर जटायु, जी हाँ, गिद्धों का झुंड अयोध्या में, वहां पे वैसे गिद्ध नहीं होते हैं पर जंगली इलाके, पहाड़ी इलाके ऊपर ऊपर होते हैं। पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का दिन था उस दिन भाई कई संख्या में गिद्ध वहां पे आए, राम मंदिर में आए, वहां पे उन्होंने राम जी के दर्शन किए और उन्होंने पुण्य पा लिया भाई, मोक्ष पा लिया राम के दर्शन करके। ऐसे वो गिद्ध थे जो राम जी के दर्शन करने अयोध्या आए। और बात करते अपनी तीसरी घटना की, माँ सरयू जी जब वहां पे खुदाई चल रही थी, अयोध्या का जो मंदिर है वो सरयू नदी के तट से काफी दूर है, पास में है पर बहुत पास भी नहीं है, काफी दूर है। और जब उसका निर्माण हो रहा था तो वहां पे इंजीनियर ने महसूस किया कि यहाँ तो भाई गीली जमीन है, बहुत दलदली सी जमीन है, और उन्होंने देखा कि इसमें तो काम करना बहुत मुश्किल है, इतना भव्य मंदिर बनाना, इतना बड़ा मंदिर बनाना है तो उसकी फाउंडेशन तो बहुत चाहिए, ऐसी गीली मिट्टी में तो फाउंडेशन हो नहीं सकती। तो उन्होंने सोचा, उनके मन में आया कि चलो इसको थोड़ा खोद के देखते हैं। और जब उन्होंने नीचे खोदा, 1-2 फीट नीचे ही खोदा होगा शायद, माँ सरयू नदी का पानी वहां पे बह रहा था।
उस छिद्र से, उस गड्ढे जो उन्होंने 2 फुट का गड्ढा किया वहां से पानी बाहर आने लगा। खुद परेशान हो गए इंजीनियर देख के कि ये कैसे हो गया। वहां पे कोई पानी का नामो निशान नहीं, और माँ सरयू जी खुद ब खुद राम जी के दर्शन करने, रामलला की भव्य मंदिर की स्थापना से पहले ही उस भूमि को पवित्र करने के लिए अपना जल वहां पे बिल्कुल मतलब कि उन्होंने साफ कर दिया भाई। उस भूमि को जो भी अपवित्रता थी उस भूमि में वो सारी साफ करके माँ सरयू नदी ने उस भव्य मंदिर का निर्माण अच्छी तरीके से स्थापित किया, मंगलमय किया। और अगर आप रियल सनातनी हो और ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। श्री रामलला के चमत्कार के आगे हम नतमस्तक है, हम उनके आगे हाथ जोड़ के अपना शीश झुका के नमन करते हैं। और आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों।